अहम ब्रह्मास्मि। साधुवाद बंधुजनों, आज हम आपको राजस्थान की एक अद्भुत ऐतिहासिक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल से रूबरू करवा रहे हैं। यह है गढ़भोर स्थित भगवान विष्णु के 4 रूपों को समर्पित चार भुजनाथ मंदिर। इस मंदिर में आने से भक्तों को न केवल मानसिक शांति और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि इसकी स्थापत्य कला और सांस्कृतिक धरोहर भी अत्यंत समृद्ध है, जो इसे एक अनोखा और पवित्र स्थल बनाती है, वरन आपको मंत्रमुग्ध भी कर देती है। आइए जुड़िए हमारे साथ और जानिए सनातन संस्कृति व शांति और ध्यान के इस दिव्य धाम के बारे में कुछ खास बातें। हमारे देश का राजस्थान राज्य, जो आजादी से पहले राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध था, के राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ तहसील में स्थित गढ़भोर गांव में यह मंदिर है। भगवान कृष्ण को समर्पित यह चार भुजनाथ धाम मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख प्राचीन और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसकी दूरी उदयपुर से 112 किलोमीटर और कुंभलगढ़ से मात्र 32 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती तथा राजसमंद झील में गिरती गोमती नदी, आसपास के हरे भरे खेत और पर्वतीय दृश्य इस स्थल की प्राकृतिक सुंदरता एवं धार्मिक महत्व को और भी बढ़ाते हैं। इस दिव्य धाम की स्थापना वैदिक काल से जुड़ी हुई मानी जाती है। यह मंदिर गुर्जर समुदाय द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जहां प्रति वर्ष भाद्रपद मास की जल जूलनी एकादशी पर 3 दिवसीय विशाल लक्की मेला लगता है। मंदिर में भगवान कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप की प्रतिमा विराजित है। यह प्रतिमा शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ भगवान विष्णु के 4 हाथों का प्रतीक है। गढ़भोर धाम की परंपराएं और सेवा पूजा की मर्यादाएं अनूठी हैं। एक मान्यता अनुसार करीब 5285 साल पहले द्वापर युग में पांडवों ने भी अपनी अंतिम बद्रीनाथ यात्रा पर जाने से पहले भगवान कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप चार भुजनाथ के विग्रह की स्थापना व पूजा करी थी और यहाँ से जाने के पहले प्रतिमा को जलमग्न कर गए थे। इस दिव्य धाम की स्थापना के संबंध में प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार क्षत्रिय शासक गंगदेव को भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर चतुर्भुज मूर्ति जो जलमग्न थी को निकालकर मंदिर में स्थापित करने का दिव्य निर्देश दिया। अपने स्वप्न पर विश्वास करते हुए गंगदेव ने जल से श्री चारभुजनाथ की 85 सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति प्राप्त की। तत्पश्चात गंगदेव ने भव्य पैमाने पर अत्यंत मनमोहक मंदिर का निर्माण करवाकर चारभुजनाथ की प्रतिमा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित तो करी, लेकिन कुछ वर्षों तक पूजा करने के बाद मुगल आक्रमणकारियों के समय विग्रह को पुनः जलमग्न कर दिया गया। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर की रक्षा के लिए 125 से अधिक युद्ध लड़े गए और कई बार चतुर्भुज विग्रह को सुरक्षा की दृष्टि से पानी में डुबोया गया। कुछ समय उपरांत स्वप्न में सूरा गुर्जर को मूर्ति के पानी में होने का दिव्य संकेत मिलने पर उसने प्रतिमा को ढूंढ निकाला और पुनः मंदिर में स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू की। तभी से इस मंदिर में पूजा सेवा गुर्जर समुदाय के पास है। इस मंदिर के पुजारी गुर्जर समाज के 1000 परिवार हैं, जिनकी पूजा सेवा की बारी ओसरा अर्थात नंबर में बटी हुई है। यह अनूठी परंपरा, जिसका निर्धारण वर्षों पहले गोत्र और परिवारों की संख्या के अनुसार हुआ था, आज भी चलन में है, जिसके चलते हर अमावस्या को ओसरा बदलता है और अगला परिवार मुख्य पुजारी बनता है। इस परिपाटी के गतिमान होने से पुजारी परिवारों में किसी को 4 वर्ष में तो किसी को संभवतः 48 से 50 वर्ष के अंतराल में 1 माह की पूजा का सौभाग्य प्राप्त होता है। ओसरे के दौरान पाठ पर बैठ चुके पुजारी को जहां 1 महीने के कठिन तप, जिसमें हर प्रकार के व्यसन से दूर रहना, साबुन नहीं लगाना, ब्रह्मचर्य पालन आदि मर्यादाओं में रहना जरूरी है, वहीं ओसरा चलने तक मंदिर में ही रहना आवश्यक भी है। परिवार में अप्रिय घटना होने पर भी पूजा का दायित्व निभाने के कारण पुजारी मंदिर से बाहर नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, भगवान चारभुजनाथ की रसोई में ओसरा निभाने वाले परिवार द्वारा
मात्र चांदी के कलश में लाया हुआ जल ही उपयोग में लिया जाता है। अब अगर मंदिर की अलौकिकता और मनोहरता की बात करें तो इस धाम में शंख, चक्र, गदा और पद्म एवं राजपूत शौर्य के प्रतीक के रूप में ठाकुर जी को तलवार, ढाल और भाला धराए जाते हैं। श्रृंगार में मोर मुकुट, बंशी सहित रत्न जड़ित मालाएं तथा आभूषण धराए जाते हैं। सुबह 8 बजे से शाम 7:30 बजे तक ठाकुर जी के दर्शन खुले रहते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान के पोतड़े धोने की परंपरा आज भी निभाई जाती है। मंदिर में दर्शन के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिनकी दोनों तरफ विशाल हाथी स्थापित हैं। तो बंधुजनों, यह था हमारा छोटा सा सफर गढ़बोर चारभुजनाथ मंदिर तक, जो न सिर्फ धार्मिक स्थल है, आपकी आत्मा को शांति देता है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ी एक अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर भी है। अगर आप भी राजस्थान में यात्रा कर रहे हैं तो इस अद्भुत पुण्य भूमि पर एक बार कदम अवश्य रखें। यकीन मानिए, यह अनुभव आपके जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन जाएगा। कमेंट्स में आपके अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर करें, हम आपके विचारों का स्वागत करेंगे। यदि आपको आज की प्रस्तुति पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, परिजनों और मित्रों के साथ साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई यात्रा के साथ। तब तक कृपया सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में जय श्री चारभुजनाथ अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना सक्रिय योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। जय श्री चारभुजनाथ। धन्यवाद।